नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है बहू का कन्यादान। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। प्रयागराज जिले के जमशेदपुर निवासी राम आधार वर्मा की बेटी गीता वर्मा जब शादी के लायक हो गई, तब उसके घर वालों ने उसका रिश्ता प्रयागराज जिले के ही माधोपुर निवासी महावीर वर्मा के बेटे अनुज वर्मा से तय कर दिया। सगाई के बाद उसी साल गीता और अनुज की शादी हो गई। गीता मायका छोड़कर ससुराल आ गई। अनुज जैसा पति पाकर वह अपने आप को भाग्यशाली समझती थी। अनुज अपना किराना की दुकान का खानदानी काम किया करता था। वहाँ गीता को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सास ससुर भी उसे खूब मानते थे। हंसी खुशी समय गुजर रहा था। गीता और अनुज की शादी को 15 साल हो गए थे, मगर अभी तक भी पति पत्नी दो ही रहे, यानी उनका बच्चा नहीं हुआ। अनुज और गीता के साथ जिन युवक युवतियों की शादी हुई थी, उनके घर बच्चों से भर गए थे, मगर गीता और अनुज को अब भी संतान का इंतजार था। आखिर यह इंतजार भी खत्म हुआ और गीता के पैर भारी हो गए। इसकी खबर गीता ने अपने पति अनुज को दी तो अनुज बोला, गीता, आज मैं बहुत खुश हूँ। यह सुनने के लिए मुझे 15 साल का इंतजार करना पड़ा। मैं भी न जाने कब से बच्चा चाह रही थी। आज मेरे भी मन को बड़ी तसल्ली मिली है, क्योंकि हमारी मुराद पूरी हो जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ, गीता ने हंसते हुए कहा। उन दिनों कोरोना महामारी ने विकराल रूप धारण कर रखा था। गर्भवती गीता का ऐसे में खास ख्याल रखे जाने लगा था, ताकि वह कोरोना से बची रहे। अनुज अपने ही घर की किराने की दुकान का काम कर रहा था। अप्रैल में गीता ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। घर में खुशी छा गई। महावीर वर्मा दादा बन गए थे। वर्मा परिवार बहुत खुश था। खुशी से जच्चा बच्चा का ख्याल रखा जाने लगा। अभी नवजात करीब 25 दिन की थी कि अनुज को बुखार आ गया। जांच कराने पर पता चला कि अनुज को कोरोना हो गया है। उन दिनों प्रयागराज में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में कोरोना के प्रतिदिन लाखों केस आ रहे थे। हजारों लोग हर रोज मर रहे थे। कोरोना ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा था। अनुज वर्मा भी कोरोना से जिंदगी की जंग लड़ते हुए आखिर जिंदगी से हार गए। अनुज वर्मा की असमय मौत ने वर्मा परिवार पर दुखों का पहाड़ गिरा दिया था। गीता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। जवान बेटी की मौत ने महावीर वर्मा और उनकी बीवी को तोड़कर रख दिया था। गीता का तो हाल बेहाल था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहू की हालत देखकर सास ससुर भी गमगीन रहते थे। कहते हैं दुख का समय काटे नहीं करता। किसी तरह दिन गुजरने लगे। गुजरते वक्त के साथ गीता गुमसुम सी रहने लगी। उसके होठों से हंसी गायब हो गई थी। उसकी उम्र करीब 38 साल थी। पहाड़ से जिंदगी बाकी थी। वह अकेले कैसे इस वीरान जिंदगी को जी पाएगी। ऐसे ही ख्यालों में गुमसुम गीता को जिंदगी बोझ सी लगने लगी। गीता अब आस पड़ोस की सुहागन औरतों को 16 श्रृंगार किए पति के साथ हंसते बतियाते देखती तो सोचती कि उसने कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा उसे मिली है। जब सास ससुर ने बहू गीता की यह हालत देखी तो उन्होंने मन ही मन एक निर्णय कर लिया। उस रोज एकांत में महावीर वर्मा ने अपनी बीवी से कहा, हमारा अनुज तो असमय चल बसा। बहू कब तक उसकी याद में कलपती रहेगी। बहू की अभी उम्र ही क्या है। पहाड़ सी जिंदगी वह अकेली कैसे काटेगी। मैं चाहता हूँ कि उसका पुनर्विवाह करा दूँ। इस बारे में तुम क्या चाहती हो। मैं क्या कहूँ, मगर इतना जरूर कहूँगी कि बहू का अगर घर बस जाए तो उसके जीवन में फिर बहार आ जाएगी। उसको खुश देखकर हम भी जी लेंगे। आप कोशिश करके ऐसा वर देखोगे, बहू खुश रहे। बीवी ने अपनी बात बताई। सुनते ही महावीर वर्मा की आंखें छलछला आई। वह बीवी का हाथ थामे बहू गीता के कमरे में पहुंचे। सास ससुर को आया देख गीता उठकर खड़ी हो गई।
उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। वह सास ससुर को देखकर साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछने लगी। महावीर वर्मा ने बहू को अपने सामने बिठाकर उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, आज से तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। तुम्हारे आंसू हमें जीने नहीं दे रहे हैं। हम तुम्हारा दुख महसूस कर सकते हैं। अनुज हमारा बेटा था, हम उसे वापस तो नहीं ला सकते, मगर हम चाहते हैं कि तुम हमारी बात मानोगी। हम जो कर रहे हैं उसे स्वीकार करोगी। हम तुम्हारे सास ससुर हैं, जिन्हें माता पिता का भी दर्जा दिया गया है। माता पिता अपने औलाद के लिए कभी बुरा नहीं चाहते। हम भी बुरा नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं कि अपने समाज में कोई काबिल लड़का देखकर तुम्हारी शादी करा दें। बताओ तुम क्या कहती हो? महावीर वर्मा ने गीता की राय जानना चाहिए। नहीं पापा जी, मैं उनकी यादों के सहारे जीवन काट लूंगी। मुझे शादी नहीं करनी है, कहकर गीता रो पड़ी। महावीर और उनकी पत्नी गीता को ऊंच नीच समझाते हुए, गीता बेटी, एक महिला का जीवन अकेले जीना बड़ा दुष्कर है। समाज व आस पड़ोस में तमाम ऐसे भेड़िए ताक में रहते हैं अकेली महिला को काट खाने के लिए। और तुम्हारे तो एक मासूम बेटी भी है। उस बेटी को भी बाप के सहारे की जरूरत है। अनुज को भूल जाओ, उसकी यादें दिल से निकाल दो, नए जीवन की शुरुआत करो। सुनकर गीता भी सोचने लगी। वह बहुत होशियार व समझदार थी। उसने सोचा कि सास ससुर ठीक कह रहे हैं। वह अभी जवान है, उसके अरमान है। वह सोचती रही। सास ससुर ने बहू गीता वर्मा को किसी तरह मना लिया। बहू के राजी होने पर ससुर ने उसके योग्य घर वर की तलाश शुरू की। गीता के मायके में ही महावीर वर्मा ने जाकर बता दिया कि वह उनकी बेटी गीता की लड़का ढूंढ रहे हैं। अगर रिश्तेदारी में कोई अच्छा लड़का हो तो बताएं। गीता के ससुर अपनी बहू की दूसरी शादी कर रहे हैं। यह जानकर उनके मायके वाले खुश हो गए। गीता के पिता राम आधार वर्मा भी चाहते थे कि बेटी की दूसरी शादी हो, मगर उनकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह इस बारे में चर्चा करते। महावीर वर्मा बहू गीता की शादी की भागदौड़ में लगे थे। उन्होंने रिश्तेदारों से भी बहू के योग्य लड़का देखने को कह रखा था। वर तलाश करते हुए महावीर वर्मा रिश्तेदारी के जरिए मूल रूप से प्रयागराज निवासी और वर्तमान में कानपुर में रह रहे राम सेवक जी से मिले। राम सेवक जी के साथ उनका बेटा रमेश की एक दुकान थी। रमेश की पत्नी का भी कोरोना से निधन हो गया था। ऐसे में दोनों परिवारों ने रमेश और गीता के पुनर्विवाह की बात चलाई। सबसे पहले रमेश और गीता को मिलवाया गया। दोनों ने एक दूसरे को पहली नज़र में ही पसंद कर लिया। तय हुआ कि शादी के बाद गीता की बेटी उसके साथ नई ससुराल जाएगी। रमेश और उसके पिता राम सेवक ने इसकी रजामंदी दे दी। तब रमेश और गीता की मर्जी से शादी पक्की कर दी। रमेश दूल्हा बनकर बारात के साथ कानपुर से प्रयागराज जिले आ गया था। यहाँ पर बारात का स्वागत सत्कार किया गया, खाना पीना कराया गया। गीता को लाल साड़ी पहनाकर दुल्हन बनाया गया। गीता को श्रृंगार कराया तो उसका रूप दमक उठा। गीता और रमेश की शादी जानकीनाथ मंदिर में तय करना किया गया था। शादी में गीता के मायके से पिता राम आधार वर्मा व अन्य लोग बेटी के पुनर्विवाह में शरीक हुए थे। जानकीनाथ मंदिर में स्वामी राघवाचार्य के सानिध्य में रमेश और गीता की शादी संपन्न हुई। रमेश और गीता ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाईं। गीता के पहले ससुर महावीर जी ने गीता के नाम 2 लाख रुपए की एफडी भी कराई। गीता के पहले पति अनुज से 1 साल की बेटी है। बच्ची शादी के बाद अपनी मां गीता के साथ नए परिवार में रहने चली गई। महावीर जी ने बेटे की मौत के बाद अपनी बहू का अपने हाथों कन्यादान कर उसकी नई जिंदगी की राह खोल दी। जिसे कभी बहू के रूप में विदा करवा कर लाए, उसे बेटी के रूप में विदा कर समाज को भी नई सीख दी है। 1 साल की बेटी मां गीता के साथ नए घर में चली गई।
बहू का पुनर्विवाह कराने पर महावीर जी की चारों तरफ वाहवाही हो रही है। महावीर जी से समाज के उन लोगों को सीख लेनी चाहिए जो विधवा विवाह को नहीं मानते और विधवा विवाह करने भी नहीं देते। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।